वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आई विल बी रिएक्टिंग ऑन योर assumptions अबाउट मी। सो मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था जो भी आप मेरे बारे में अज्यूम करते हो, जो भी आपके assumptions है मेरे बारे में, वो आप वहाँ पे लिख दो। तो मतलब ठीक ठाक आ गई हैं। ये मम्मा के फ़ोन पे मैंने स्क्रीनशॉट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो मैं उस पर रिएक्ट करने वाली हूँ। एंड अब तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो आप जाके चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यहाँ पे कहीं तो यूजर नेम शो कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जो पहला असम्पशन लिखा, असम्पशन नहीं मतलब ऐसे मेरी एक फ्रेंड ने जो पहली हर चीज ना अपने दोस्त ही लिखते हैं, तो उसने लिखा है आई थॉट यू वर एरोगेंट एट फर्स्ट। तो मतलब ये सिर्फ उसको नहीं लगता है, ये सबको ही लगता है जो भी मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहा होता है। सबको लगता है, या जो मुझे बस दूर दूर से जानता हो, सबको लगता है कि मैं थोड़ी रूड होंगी, एरोगेंट होंगी, बिकॉज ऑफ माई शाय इंट्रोवर्ट नेचर आई गेस। तो उसकी वजह से सबको लगता है कि मैं रूड हूँ। बट जब धीरे धीरे मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है, जब लोग मुझे जानने लगते हैं, तो फिर वही लोग आके मुझे कहते, जैसे इसने कहा कि पहले मुझे एरोगेंट लगती थी, तो अभी मुझे आके ये बोलती भी है कि नहीं पहले लगती थी बट एक्चुअल में मतलब बहुत डिफरेंट है। तो ऐसा सबको लगता है, तो जो भी आप अज्यूम करते हो वो गलत है। सेकेंड अजम्पशन है मोर लाइकली इनटू फैशन। तो ये जिसकी भी अजम्पशन है वो सही है बिल्कुल। मैं मतलब मुझे बहुत पसंद है ऐसे फैशन रिलेटेड चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ट्राई भी करती हूँ करने का, और मेरा कंटेंट भी वैसे उसी तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके। मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। थर्ड अजम्पशन है वॉन्डरर क्वेश्चन मार्क। तो ये भी कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ सही है, क्योंकि मुझे पसंद है अपने फ्रेंड्स के साथ ना ऐसे ही अचानक से कोई भी प्लान बन जाए। तो मतलब ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम ना बहुत सारे प्लान्स करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। पर कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, हम मतलब मेरे प्लान्स तो मेरे साथ और मेरे ग्रुप के प्लान्स तो ऐसे ही होते हैं कि अगर हम एक रात पहले मिडनाइट पे अगर हम प्लान करें ना, 12-1-2 बजे मिडनाइट पे अगर हम प्लान करें कि कल वहां पे जाना है, तो वो हमारा सक्सेसफुल हो जाता है और ये भी नहीं पता चलता कि हम जाना है क्या, बस जाना है। तो हाँ, ये सही है आपका assumption। फोर्थ इज क्लब हॉलिक आर यू। उन्होंने अज्यूम भी करा है एंड पूछा भी है आर यू। सो मैं कभी क्लब गई नहीं हूँ, मैंने शक्ल ही नहीं देखी कभी क्लब की। मतलब ये ना बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली रह कर आई हूँ 3 साल, तो मतलब मैं क्लब्स वगैरह गई होंगी, ये वो पार्टी वार्टी, मिडनाइट लेट नाइट पार्टीज। बट सच्चाई ये है कि मैं कभी क्लब गई नहीं हूँ, मैंने क्लब की शक्ल आज तक नहीं देखी है। बट हाँ, एक बार हमने प्लान करा था, तो हाँ मतलब हमने ऐसे सोचा था जाने का। मेरी एज यू ऑल नो कि मेरा एक मैं गर्ल्स कॉलेज से हूँ, तो मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स थी, हमारा जो पूरा ग्रुप था, हमने एक बार सोचा था कि जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस कर लेने वाली, तो हमने सोचा हम सब फ्रेंड्स मिलकर जाएंगे, इंजॉय वगैरह करके हम आ जाएंगे। तो ये सोचा था हमने कि कभी ना कभी तो जाएंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद ही जो ऐसे वैसे जाएंगे। तो फिर एक बार हम गए हौस खास विलेज। अगर आप दिल्ली से, आपको पता होगा, वहाँ पे एक फोर्ट है और वहाँ पे फोर्ट तक जाने तक का जो रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारे क्लब्स पड़ते हैं रास्ते में। तो हम एक्चुअली हम अमृता के बर्थडे पे फोर्ट गए थे। आपने व्लॉग में भी देखा होगा वो, जब हम गए थे हौस खास। तो तब जब हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर ना ऐसा होता है, इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको पता होगा कि वहाँ का कैसा सीन रहता है कि आप अगर रैंडमली ऐसे नॉर्मली जा भी रहे हो ना, आपको कोई मतलब नहीं है क्लबिंग वगैरह, किसी से कुछ मतलब नहीं है, आप बस अपने रास्ते कहीं जा भी रहे हो ना, वहाँ पर कुछ मतलब उनके जो वर्कर्स होते हैं, क्या ये सही वर्ड रहेगा, मतलब हाँ, जो वहाँ पे जो काम करते हैं, तो मतलब वो बोलते हैं मैम प्लीज, सर प्लीज आप यहाँ पर आ जाइए, सर प्लीज आप यहाँ पर आ जाइए, मैम आप यहाँ पर आ जाइए। तो इतना दिमाग खराब होता है, मतलब इतना इरिटेट हो जाते हैं ना वहाँ पर, मतलब वैसे रास्ते से जाके। तो पहले तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे, बट वो जब हमने वो देखा कि मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए थे हम ये सब सुन के, सर मैम 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 प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए, मैम प्लीज़ यहाँ हमारे वाले में आ जाइए, मैम प्लीज़ हमारे वाले में आ जाइए। तो फिर तब सबने सोच लिया कि हम नहीं जाएंगे। मतलब बाहर खड़े होकर जब हम अपने काम से काम रख रहे हैं, तब इतना इरिटेट हो गए हैं, तब इतना ज़्यादा मतलब हमको वो अजीब सा फील हो रहा है। तो अगर अंदर एंट्री अगर हमने ले ली तो कितना अजीब सा फील होगा, तो हमने वो ड्रॉप कर दिया अपना प्लान। सो हाँ, नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग।
If you're done with your ex, move on to the next vibes. Is it true? If you're done with your ex, move on to the next. Sorry, नहीं भाई, मैं किस एंगल से लगती हूँ आपको? कैसी, किस मतलब कैसा आपको लगा कि मैं वैसी वाइब्स देती हूँ? नहीं, बिल्कुल वैसा ट्रू नहीं है. So the next, oh हाँ, have you ever had a crush on any boy? इसके आगे और भी है, पर इसका मैं जवाब पहले दे दूं कि हाँ देखो, मैं लड़की हूँ, बाल देखो, लिपस्टिक लगा रखी है मैंने, इयररिंग्स पहन रखी है, मैं लड़की हूँ, तो मुझे लड़कों पे ही क्रश होगा ना, मुझे लड़कियों पे तो होगा नहीं, है ना? तो दैट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन. और क्वेश्चन पूछ लिया आपने, मैंने तो आपसे अजम्पशन बोलने को कहा था, बट आपने क्वेश्चन पूछ लिया. इट्स ओके, कोई बात नहीं. हाउ वुड यू हैव लव्ड योर क्रश एंड द रोल ऑफ सेक्स इन इट? इसका आंसर करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या तुम लड़कों के दिमाग में पूरा दिन यही एक ही वर्ड चलता रहता है? एक ही वर्ड के इर्द गिर्द तुम्हारी लाइफ घूमती है क्या? मतलब एक ही चीज़ के इर्द गिर्द. मतलब किसी ने पूछा है मुझे कुछ अजम्पशन बताओ या क्वेश्चन बताओ, तुमने ये वर्ड घुसाना ही हर जगह. तो हाउ वुड यू हैव लव्ड योर क्रश? देखो, क्रश और लव में बहुत ज़्यादा अंतर होता है. क्रश इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन जो कि कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ मंथ्स के लिए, बट प्यार उससे बहुत 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 दूर होता है. तो ये क्वेश्चन ही मुझे आपका समझ नहीं आ रहा है कि क्या है. तो हाँ, आई थिंक यू मस्ट बी सो पॉपुलर इन कॉलेज बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर अ यूट्यूबर. तो इसका मतलब हाँ 50-50 कह सकते हैं. देखो, यहाँ पर कॉलेज का पूछा, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है? एक एक करके बताती हूँ. देखो, कॉलेज जब मैं गई थी फर्स्ट ईयर में, तो तब मैंने जस्ट चैनल खोला ही था. तो जैसे कि कि मैं बहुत ही ऐसी इंट्रोवर्ट शाई टाइप की लड़की हूँ, तो मैंने किसी को नहीं बताया. जब मैंने चैनल खोला था ना, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया था, अपने रिलेटिव्स को नहीं बताया था कि मैंने चैनल खोला है. तो उनको धीरे धीरे करके ही बाद में पता चला था. फिर जब फर्स्ट ईयर हो गया, फिर जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, 1-2 कॉलेज की वीडियोस भी डाली थी, तो वो थोड़ी सी चढ़ गई थी. तो फिर मेरी क्लास में भी लोगों को पता चलने लगा दैट आई एम अ यूट्यूबर, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ. तो फिर उसके बाद से थोड़ा सा मतलब तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पता चल गया. और बाकी डिपार्टमेंट में भी शायद मतलब कुछ लोगों को पता था, बट मेरे पूरे डिपार्टमेंट में पता चल गया था और टीचर्स को भी पता चल गया था. तो हाँ, कह सकते हैं कि हाँ पॉपुलर नहीं, मतलब मैं ऐसे पॉपुलर नहीं बोलूँगी, मतलब अपने डिपार्टमेंट में भी पता था. और यूनिवर्सिटी का अगर मैं बताऊं, तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए भी अभी मुझे कुछ महीने हुए हैं, 8-9-10 महीने हुए हैं. तो वहाँ पे भी मैंने किसी को नहीं बताया था दैट आई मेक यूट्यूब वीडियोज़, दैट आई एम अ यूट्यूबर. किसी को भी नहीं बताया था. इवन जो मेरे फ्रेंड्स जो बनने लगे थे उनको भी नहीं बताया था, वही बिकॉज ऑफ माई इंट्रोवर्ट नेचर. फिर क्या हुआ, शायद किसी को पता चल गया, स्क्रॉल करते करते पता चल गया. एंड एक दिन मैं एब्सेंट थी, शायद मुझे कुछ फीवर या कुछ था, मैं घर पे ही थी. और हमारी क्लास में वो डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर शायद कोई एक टीचर नहीं आए थे हमारे उस दिन, वो फ्री पीरियड था. तो एक मेरे ही क्लासमेट ने मेरी यूट्यूब वीडियो वो पूरे उस बोर्ड पे लगा दी. एंड अब सबको पता चल गया दैट आई मेक यूट्यूब वीडियोज़. और अगले दिन जब मैं गई हूँ यूनिवर्सिटी गई हूँ, तो सभी बोल रहे यार यू आर यूट्यूबर, आपका यूट्यूब चैनल है. आप तो मतलब उन्होंने मेरी 2-3 वीडियोस देखी है वहाँ पर, ठीक है? पूरी क्लास मतलब कैन यू इमेजिन, आगे बोर्ड लगा है, वहाँ भी मेरी वीडियो लगी है और पूरी क्लास पीछे बैठ के मेरी वीडियोज़ देख रही है. तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा. तो अगले दिन जब मैं कॉलेज गई, तब सब पूछ रहे थे यार यू आर यूट्यूबर, आपने बताया नहीं. और मतलब मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी उन्होंने, फेयरवेल ये सब उनकी देखी होंगी. आप तो पहले बहुत मज़े करते थे, मस्ती करते थे, अब यहाँ पर तो आप कुछ बोलते नहीं हो. तो फिर मैंने उनको बताया दैट आई टेक टाइम ऐसे घुलने मिलने के लिए. और मतलब समझ रहे हो ना, तो ऐसा हुआ था. तो हाँ, पॉपुलर का कह सकते हैं. मतलब हाँ, अभी मेरी यूनिवर्सिटी में भी पता है सबको कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ. नेक्स्ट है हार्ट ब्रेकर. भाई नहीं भाई, मैं मतलब हाँ टूटे होंगे अनजाने में किसी के भी दिल, बट आई एम नॉट एन इंटेंशनल हार्ट ब्रेकर. नेक्स्ट इज वीडियोस देख के लगता है दैट यू आर ट्राइंग फॉर मॉडलिंग. सो आई एम नॉट ट्राइंग फॉर मॉडलिंग, बट हाँ ऐसे बचपन से ना मुझे बहुत शौक था. शौक क्या, मतलब मुझे मॉडल ही बनना था एक्चुअली. मॉडल
एक्टर, यही बनना था। तो मैं अपनी कॉलेज की सोसाइटी में भी थी, फैशन सोसाइटी में एज अ मॉडल कुछ महीने के लिए थी। उसकी एक डिफरेंट स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं एक स्टोरी टाइम में बता दूंगी। और एक्टिंग की बात करो तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास जब मैं छोटी थी, वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। बार बार यहाँ पे क्यों देख रही हूँ? तो हाँ, मैं आपको बता दूंगी। तो हाँ, मतलब मॉडलिंग का मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, बट हाँ बचपन से मुझे बनना था। अब थोड़ा मतलब अब डिफरेंट फील्ड में हो गया, मैथ्स, अब मैं एमएससी कर रही हूँ, तो उस सब के लिए शायद टाइम नहीं बचा। बट हाँ, अगर मेरे को कभी चांस मिलेगा ऐसा तो मैं डेफिनेटली उसको, ठीक है। यू आर सो ब्यूटिफुल, आर यू सिंगल और कमिटेड? आई एम सिंगल। और भी क्वेश्चन थे। यू हैव अ सीक्रेट बॉयफ्रेंड? भाई नहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं सीक्रेट क्यों होगा क्यों होगा सीक्रेट? ओके, फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यू आर डेफिनेटली टेकन? भाई नहीं, मेरे उस पे नमक मत छिड़को घाव पे। यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट फ्रॉम यूट्यूब? दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट इज अ वेरी गुड वाला क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन। इसका आंसर मैं करना चाहती हूँ। तो आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही मेरे वॉच आवर्स बढ़ते हैं फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, एग्जाम आ जाते हैं कुछ। जैसे कि मतलब देखो, अब मैं फुल टाइम यूट्यूब तो नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो उस वजह से जब बढ़ने लगते हैं फिर एग्जाम वगैरह ये सब हो जाता है, फिर मेरे वॉच आवर्स घटने लगते हैं, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एक वो। और एक और स्टोरी है छोटी सी, ऐसे जल कुकड़ों लोग की, कि एक बार मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तो मैंने एक स्टोरी डाली कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। इंस्टा पे स्टोरी डाली, इस पे कम्युनिटी पोस्ट डाली और स्टेटस डाला। फिर क्या हुआ कि लोगों को लगता था कि 1000 हो जाते हैं सब्सक्राइबर तो इसके बाद पैसे आना शुरू हो जाते हैं, बट सबको ये नहीं पता होता कि वॉच आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो लोगों को लगा कि इसके 1000 हो गए, अब इसको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने वो स्टोरी देख के ही मतलब जब वो स्टोरी मैंने डाली विदिन आधा घंटा लोगों ने, कुछ 40 से 45 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब करा होगा, जस्ट बिकॉज कि इसके 1000 सब्सक्राइबर ना रहे, इसको पैसा ना आने लगे। तो मतलब वही आपको मैं लोगों की मेंटालिटी बताना चाहती हूँ कि लोग जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो या उसके रास्ते पे होते हो तो लोग खुश नहीं होते आपको देख के। तो इससे अच्छा है कि आप अपना काम करते रहो, ज़्यादा चीज़ें मत बताओ लोगों को। अब मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाएगा मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी। तो हाँ, जिसका क्वेश्चन था, जिसका अजम्पशन था यू आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, तो दैट इज नॉट ट्रू, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। एंड आई होप कि इस वीडियो का जो नेक्स्ट वाला पार्ट हो, जो पार्ट 2 हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए। उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को और मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो फॉलो करोगे तो वहाँ पे मेरी हाईलाइट्स में होगा अजम्पशन वाला, ठीक है? तो आप वहाँ पे डाल देना। और मैं बहुत जल्दी Q&A वीडियो भी करूँगी, बट उसके लिए अगेन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ही नहीं पूछोगे क्वेश्चन तो मैं काहे की Q&A वीडियो करूँगी, है ना? तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।